हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अब हम सीखेंगे हाउ द पोर्ट्स वर्क, पोर्ट्स काम कैसे करते हैं। तो नेटवर्क सर्विसेज एंड एप्लीकेशन यूज वेल डिफाइंड पोर्ट नंबर टू एंश्योर दैट द करेक्ट डेटा रीचेस टू द करेक्ट सर्विस। मतलब इसका सिंपल वर्ड में मतलब है इसका पोर्ट नंबर एक पोर्ट नंबर एक तरह का गेट या डोर कह सकते हैं जो डिसाइड करता है कि डेटा सर्विस किसके पास जाएगी। ठीक ठीक है। जब कोई डेटा इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है तो सिर्फ आईपी एड्रेस काफी नहीं होता। आईपी एड्रेस बताता है कौन से डिवाइस, लेकिन पोर्ट नंबर बताता है कौन सी सर्विस या एप्लीकेशन। ठीक है। एग्जांपल, अगर आप वेब ब्राउजिंग यूज कर रहे हो, डेटा आ रहा है तो वो एचटीटीपी या एचटीटीपीएस पोर्ट पर जाएगा। अगर ईमेल डेटा है तो वो ईमेल सर्वर पर, ईमेल पोर्ट पर जाएगा। इसका फायदा ये होता है कि सेम डिवाइस पर मल्टीपल सर्विस हम एक साथ चला सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है। पोर्ट नंबर इंश्योर करता है कि वेब का डेटा वेब सर्वर को मिले, ईमेल का डेटा मेल सर्वर को मिले, और वॉइस या फाइल ट्रांसफर डेटा उनकी रेस्पेक्टिव सर्विसेज तक पहुंच जाए। ठीक है। अगर पोर्ट डिफाइन ना हो तो डेटा गलत सर्विस तक पहुंच सकता है, जिससे नेटवर्क एरर या सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं नेटवर्क सर्विसेज और एप्लीकेशन पोर्ट नंबर डिफाइन करती है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नेटवर्क कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज, फास्ट और रिलायबल बनाता है। HTTP Hypertext Transport Protocol used for the web browsing typical use port 80। इसका मतलब, अब हम बात करते हैं, HTTP एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ होती है। जब हम अपने वेब ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे गूगल या विकिपीडिया या कोई भी ब्लॉग वेबसाइट, तो वहाँ जो कम्युनिकेशन होता है वो आपके डिवाइस और वेब सर्वर के बीच में होता है। वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। ठीक है। क्लियरली HTTP वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है और टिपिकली पोर्ट नंबर 80 यूज करता है। पोर्ट 80 आप एक बाय डिफॉल्ट एंट्री गेट समझ सकते हो जहां से HTTP ट्रैफिक सर्वर के अंदर जाता है। HTTP में एक काम होता है कि रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का एक्सचेंज करना। मतलब जब आप ब्राउजर में कोई यूआरएल टाइप करते हो तो ब्राउजर सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट में रेस्पॉन्स में वेब पेज दे देता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि HTTP सिक्योर नहीं है। इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। ठीक है। अगर कोई अटैकर नेटवर्क के बीच में आ जाए तो वो डेटा को रीड और इंटरप्ट कर सकता है। इसी वजह से आज के टाइम में सिर्फ HTTP का यूज कम हो गया है और ज्यादा HTTP एस का यूज ज्यादा हो गया है। लेकिन बेसिक समझने के लिए HTTP भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाउंडेशन है वेब कम्युनिकेशन का। HTTP एक बेसिक वेब प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है और पोर्ट 80 पर काम करता है, लेकिन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेफ नहीं माना जाता। इसलिए जब भी पॉसिबल हो हमेशा सिक्योर वर्जन यानी HTTPS का ही यूज करना चाहिए। HTTPS, the secure version of HTTP, often use the port number 443। मतलब क्लियरली मेंशन है, HTTP का सिक्योर वर्जन होता है और ये जर्नली पोर्ट नंबर 443 यूज करता है। ठीक है। जब हम नॉर्मली HTTP का यूज करते हैं तो जो डेटा ब्राउजर और सर्वर के बीच ट्रैवल करता है वो सिक्योर नहीं होता। मतलब अगर कोई बीच में डेटा इंटरप्ट करे तो वो इंफॉर्मेशन रीड भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। लेकिन HTTPS के केस में डेटा सिक्योर होता है, फ्रॉम ट्रांसफर होता है। इसका मतलब ये होता है कि यूजर और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। अगर नोटिस करें तो जब हम किसी ट्रस्टेड वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे बैंकिंग वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग या लॉगिन पेज, यूआरएल स्टार्ट जो होता है HTTPS से होता है। ब्राउजर में लॉक का आइकन भी दिखता है। ये लॉक का आइकन इंडिकेट करता है कि कनेक्शन सिक्योर है। स्लाइड के अकॉर्डिंग HTTPS 443 पर काम करता है, जो स्पेशली सिक्योर कनेक्शन के लिए रिजर्व्ड पोर्ट है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि यूजर का डेटा सेफ रहता है, पासवर्ड और पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस नहीं होते। मैन इन मिडल जैसे अटैक से प्रोटेक्शन मिलती है। इसी वजह से आज के टाइम में सभी प्रोफेशनल वेबसाइट्स HTTP से HTTPS पर शिफ्ट हो चुकी हैं। ठीक है। HTTPS जो है सिक्योर्ड एंड ट्रस्टेड होता है ये, और इसी सिक्योरिटी की वजह से HTTPS आज के डिजिटल वर्ल्ड में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन चुकी है। अब हम बात करते हैं FTP की, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डेटा ट्रांसफर कॉमनली यूज पोर्ट 20 और 21 पर होता है। मतलब
FTP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो मेनली फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। मतलब जब हम फाइल्स अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, जैसे वेबसाइट या फाइल सर्वर पे अपलोड करते हैं, वहाँ FTP यूज़ होता है। तो FTP ट्रांसफ़र के लिए कॉमनली पोर्ट 20 और 21 यूज़ होता है। यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोर्ट 21 का यूज़ होता है कंट्रोल कनेक्शन के लिए। इसका मतलब लॉगिन डिटेल भेजने के लिए, कमांड देने के लिए, जैसे कनेक्ट होती है फाइल या लिस्ट देखने के लिए, ये ट्रांसफ़र स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, पोर्ट 20 का यूज़ होता है एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र के लिए, यानी जब फाइल अपलोड या डाउनलोड होती है उस वक्त रियल डेटा पोर्ट 20 से ट्रैवल करता है। अगर मैं इजी एग्जांपल दूं तो पोर्ट 21 एक इंस्ट्रक्शन चलाने के लिए और पोर्ट 20 एक डिलीवरी चैनल है। तो फाइल आती है जाती है। एफटीपी का यूज़ बहुत कॉमन है वेब डेवलपर, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर और आईटी प्रोफेशनल के बीच, जब उन सर्वर पर डायरेक्टली फाइल्स मांगनी शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, एफटीपी बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्टेड नहीं होता। इसका मतलब डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल करता है। इसी वजह से आजकल सिक्योर अल्टरनेटिव जैसे एफटीपी या एसएफटीपी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन फिर भी बेसिक नेटवर्किंग और प्रोटोकॉल को समझने के लिए एफटीपी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम और के लिए भी बहुत जरूरी है। फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है, जिसमें पोर्ट 21 कंट्रोल करता है और पोर्ट 20 डेटा ट्रांसफर के लिए काम करता है। इसके साथ हम एफटीपी कॉन्सेप्ट यही क्लियर करते हैं। SMT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर ईमेल सेंडिंग, टिपिकल यूज अ पोर्ट 25। मतलब SMT का मेन काम होता है ईमेल भेजना। जब आप जीमेल या याहू किसी भी ईमेल सर्विस से सेंड बटन दबाते हो तो उसके पीछे काम करने वाला प्रोटोकॉल को हम SMT कहते हैं। ठीक है, SMT ईमेल सेंडिंग के लिए यूज होता है और टिपिकल पोर्ट 25 के लिए यूज करता है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, एसएमटी पोस्टमैन की तरह काम करता है। जैसे पोस्टमैन आपका लेटर लेकर पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस तक पहुंचता है, वैसे ही एसएमटी आपकी ईमेल को आपके मेल सर्वर से लेके रिसीवर के मेल सर्वर तक डिलीवर करता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है, एसएमटी सिर्फ मेल भेजने का काम नहीं करता, ईमेल रिसीव और रीड करने का काम इसका नहीं होता। जब ईमेल सक्सेसफुली दूसरे सर्वर तक पहुंच जाती है तब आएगा प्रोटोकॉल यूज होता है, जैसे IMAP या POP3। लेकिन SMT का रोल वहीं खत्म हो जाता है जब ईमेल डिलीवर हो जाती है। ठीक है, SMT पोर्ट 25 पर काम करता है। पोर्ट 25 ट्रेडिशनली ईमेल सेंडिंग के लिए यूज होता है, इसलिए जब आप ईमेल भेजते हो SMT पोर्ट 25 के थ्रू कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है। SMT का मतलब होता है ईमेल सेंड करना और इसका कॉमनली यूज पोर्ट 25 है। इसी वजह से SMT नेटवर्किंग और ईमेल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल फॉर ईमेल रिट्रीवल, टिपिकली यूज पोर्ट 110। मतलब अब जब हम बात करते हैं POP3 की, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 3। ठीक है, POP3 का मेन काम होता है ईमेल रिट्रीव, मतलब ईमेल को रिसीव करना। जब आप अपने ईमेल ऐप ओपन करते हो, तो जैसे आउटलुक या जीमेल या कोई भी सिंपल मेल क्लाइंट और चेक ईमेल पर क्लिक करते हो तो POP3 का रोल स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से कनेक्ट होता है और आपको इनबॉक्स का ईमेल्स में डाउनलोड मिल जाती है, आपके डिवाइस पर ले आता है ईमेल। ये जर्नली POP3 पोर्ट नंबर 110 का यूज करता है। POP3 का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करके अक्सर लोकल डिवाइस पर स्टोर कर लेता है। कई केस में ईमेल सर्वर से मैसेज डिलीट भी हो जाती है जब ईमेल सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाती है। ये सेटिंग पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेम ईमेल को दूसरे डिवाइस से चेक करना चाहो तो शायद ईमेल वहां अवेलेबल ना हो, इसलिए POP3 ज्यादातर सिंगल डिवाइस के लिए यूज बेस्ट केस होता है। POP3 का यूज पहले के टाइम में ज्यादा होता था जब इंटरनेट स्लो होता था और लोग ईमेल्स को ऑफलाइन पढ़ना चाहते थे। आज भी POP3 का सिंपल लाइट वेट है, लेकिन मॉडर्न सिस्टम में IMAP ज्यादातर पॉपुलर यूज होता है। सिंपल वर्ड्स में SMT ईमेल भेजने के लिए और POP3 ईमेल रिसीव करता है। ठीक है, POP3 एक बेसिक ईमेल रिट्रीव प्रोटोकॉल है जो टिपिकली पोर्ट 110 का यूज करता है और ईमेल सर्वर को उसका डिवाइस तक ले जाने का काम करता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर ईमेल रिट्रीव ऑफ्टन यूज पोर्ट 143। मतलब
अब हम बात करते हैं IMAP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल। IMAP मेनली ईमेल रिट्रीवल के लिए यूज होता है और ये कॉमनली पोर्ट 143 पर काम करता है। ठीक है, इसका सिंपल वर्ड में समझते हैं। जब आप ईमेल मोबाइल या लैपटॉप किसी भी डिवाइस पर ओपन करते हो तो ईमेल सर्वर पर भी सेव रहती है, तो वहाँ IMAP का रोल होता है। IMAP एक बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ईमेल सर्वर पर भी स्टोर रहती है और आप चाहो तो मोबाइल या लैपटॉप, टैबलेट, ऑफिस कंप्यूटर हर जगह सेम ईमेल देख सकते हो। अगर आप एक डिवाइस पर ईमेल रीड देते हो या फोल्डर में मूव करते हो तो वही चेंज ऑटोमेटिकली सब डिवाइस पर भी रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए IMAP आज के टाइम में मोस्ट प्रेफर्ड ईमेल प्रोटोकॉल बन चुका है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जीमेल को फोन या लैपटॉप पर ओपन करते हो, फोन पर ईमेल रीड कर लिया तो लैपटॉप पर भी वही ऑलरेडी रीड दिखाएगा। ये कंसिस्टेंट IMAP की वजह से पॉसिबल होता है। IMAP स्पेशली उन लोगों के लिए यूजफुल है जो मल्टीपल डिवाइस यूज करते हैं या जो चाहते हैं कि उनका ईमेल डेटा सेफ सर्वर पर रहे। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से IMAP सिक्योर वर्जन भी यूज होता है, जैसे IMAP-S जो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, IMAP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज रखता है, मल्टीपल डिवाइस एक्सेस देता है और मॉडर्न ईमेल सिस्टम को एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। SSH सिक्योर सेल फॉर सिक्योर रिमोट एक्सेस, कॉमनली यूज पोर्ट 422। अब हम बात करते हैं SSH, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल। SSH एक सिक्योर प्रोटोकॉल है जो हम रिमोट सिस्टम या सर्वर को सेफली एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल वर्ड में समझते हैं, जब हम अपने कंप्यूटर से दूर बैठकर किसी सर्वर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जैसे फाइल मैनेज करना, कमांड रन करना या सर्वर सेटिंग चेंज करना, तो उसके लिए SSH का यूज होता है। SSH एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है सिक्योरिटी के लिए। पुराने टाइम में रिमोट एक्सेस के लिए यूज होता था, ठीक है, लेकिन उसमें डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाता था, इजीली जो हैक हो सकता था। SSH इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है, क्योंकि SSH सारा डेटा इंक्रिप्टेड करके भेजता है। इसका मतलब ये है कि यूजर नेम, पासवर्ड, कमांड सब सिक्योर फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, जिससे हैकर को डेटा रीड नहीं कर पाता। SSH कॉमनली यूज्ड पोर्ट होता है जो 22 पर। जब आप भी SSH कनेक्शन बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 22 पर ही कनेक्ट होता है। SSH का यूज स्मूथली होता है वेब सर्वर को मैनेज करना, क्लाउड सर्वर जैसे AWS, Azure या डिजिटल ओशियन, लिनक्स सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटर, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में भी इसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लिनक्स सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर रहे हो तो आप टर्मिनल में कमांड लिखते हो और सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, SSH एक सेफ इंक्रिप्टेड ट्रस्टेड प्रोटोकॉल है जो रिमोट एक्सेस के लिए सिक्योर बनाता है और साइबर अटैक को रिस्क से काफी कम कर देता है। अब यहाँ पर कुछ पोर्ट नंबर है, कुछ जिन पे फाइल काम करती है, सर्विसेज रन करती है, जैसे पोर्ट 20 और पोर्ट 21 पे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज पोर्ट 20 पे और 21 पे ट्रांसफर फाइल बिटवीन सिस्टम यूज होता है। मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का यूज फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफर करने के लिए होता है। ठीक है, पोर्ट 20 और पोर्ट 21 यूज करते हैं। पोर्ट 21 कंट्रोल के लिए यूज होता है और पोर्ट 20 एक्चुअली डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं पोर्ट 22। SSH सिक्योर सेल यूज करता है पोर्ट 22 प्रोवाइड सिक्योर रिमोट एक्सेस टू द सिस्टम। मतलब SSH का काम होता है सिक्योर रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करना, मतलब हम किसी दूसरे सिस्टम को सेफली कंट्रोल कर सकते हैं। SSH पोर्ट 22 का यूज करता है और ये इंक्रिप्टेड होता है। आज के टाइम में SSH को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब हम बात करते हैं पोर्ट 23। टेलनेट यूज पोर्ट 23 टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू अ सिस्टम यूजिंग एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन। मतलब टेलनेट भी रिमोट एक्सेस के लिए यूज होता है, लेकिन ये इनक्रिप्टेड नहीं होता। ठीक है, इस क्लियरली टेलनेट का यूज पोर्ट 23 यूज करता है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से आज के टाइम में टेलनेट का यूज बहुत कम होता है। पोर्ट 25 SMT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज पोर्ट 25 टू सेंडिंग ईमेल बिटवीन द सिस्टम। मतलब SMT सिंपल ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMT का काम होता है ईमेल सेंड करना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। SMT पोर्ट 25 यूज करता है और ये ईमेल सेंडिंग पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
पोर्ट 25 DNS डोमेन नेम सिस्टम यूज पोर्ट 25 टू रिजोल्व द डोमेन नेम्स टू द आईपी एड्रेस। मतलब इसका डीएनएस का काम होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, जैसे google.com को मशीन अंडरस्टैंडिंग आईपी में बदलना। डीएनएस पोर्ट 53 यूज करता है, जो इंटरनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है। ठीक है, तो समरी ये है, हर सर्विस का एक फिक्स्ड पोर्ट होता है और ये पोर्ट नंबर इंश्योर करते हैं कि डेटा करेक्ट सर्विस तक पहुंच रहा है या नहीं। इसी वजह से नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी में पोर्ट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। पोर्ट 80 एंड पोर्ट 443 HTTP hypertext transport protocol and HTTPS HTTP secure use port 80 and port 443 to provide the web services। मतलब सबसे पहले बात करेंगे दोनों पोर्ट वेब सर्विसेज के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HTTP और HTTPS की। ठीक है, HTTP पोर्ट 80 एंड HTTPS पोर्ट 443 यूज हम करते हैं जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे गूगल या यूट्यूब, तो ब्राउजर इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू वेब सर्वर से कनेक्शन क्रिएट करता है। HTTPS ज्यादातर यूज होता है क्योंकि ये सिक्योर होता है, ये डेटा को इनक्रिप्टेड कर देता है। अब हम बात करेंगे पोर्ट 110 POP3, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 3। यूज पोर्ट 110 टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर। मतलब POP3 जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, ये प्रोटोकॉल ईमेल रिट्रीव करने के लिए यूज होता है और इसका पोर्ट नंबर 110 होता है। POP3 का सिंपल मतलब होता है सर्वर से ईमेल डाउनलोड कर लो और मोस्टली लोकल डिवाइसेस पर स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब दो पोर्ट और आ जाते हैं, 135 टू 139। ठीक है, SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक यूज पोर्ट 135 टू 139 टू प्रोवाइड फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग सर्विसेज। मतलब पोर्ट नंबर 135 से लेके 139 तक जो हम यूज करते हैं वो SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक के लिए, ठीक है, यूज करते हैं। ये मोस्ट स्पेसिफिकली फाइल शेयरिंग और प्रिंटर शेयरिंग के काम आते हैं, स्पेशली विंडो सिस्टम के बीच में। ठीक, अब हम बात करते हैं 143 IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यूज पोर्ट 143 टू रिट्रीव मेल फ्रॉम द मेल सर्वर। मतलब पोर्ट 143 जो यूज होता है वो सर्वर ईमेल रिट्रीव करने के लिए। IMAP का पोर्ट नंबर 143 होता है, ये भी ईमेल रिट्रीव के लिए यूज होता है, लेकिन POP3 से थोड़ा एडवांस है क्योंकि ईमेल सर्वर पर ही स्कैन रहती है और मल्टीपल डिवाइसेस पर सेम ईमेल आप एक्सेस कर सकते हो। 3389 RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यूज पोर्ट 3389 टू प्रोवाइड रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। मतलब RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल इस पोर्ट नंबर पर 3389 पर होता क्या है, RDP का यूज हम रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करने के लिए करते हैं, जैसे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ऑफिस सिस्टम या सर्वर को ट्रबल शूट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं इसमें। डिफरेंट सर्विसेज यूज डिफरेंट पोर्ट नंबर टू इंश्योर दैट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स डज नॉट गेट मिक्सड अप। मतलब अब यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, पोर्ट नंबर। देखिए, जब इंटरनेट पर डेटा ट्रैवल करता है तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता कि डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये भी जरूरी होता है कि डेटा किस सर्विस के लिए है, और जैसे वेबसाइट या ईमेल ट्रांसफर या रिमोट एक्सेस के लिए। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए पोर्ट नंबर आए थे। ठीक है, डिफरेंट सर्विस के लिए डिफरेंट पोर्ट नंबर यूज किए जाते हैं ताकि डेटा मिक्स ना हो। ठीक है, सोचिए एक बिल्डिंग में एड्रेस एक IP है। ठीक है, अब उस बिल्डिंग के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे रिसेप्शन, अकाउंट, HR और सिक्योरिटी। यहाँ पर पोर्ट नंबर एक रूम नंबर की तरह काम करता है। जब डेटा आता है तो पोर्ट नंबर बताता है कि डेटा किस सर्विस के लिए एप्लीकेशन के पास जाना चाहिए। अगर सब सर्विसेज सेम पोर्ट के लिए यूज होने लगे, ठीक है, तो वेबसाइट का डेटा ईमेल के पास पहुंच सकता है या ईमेल का डेटा किसी और
सर्विस में चला जाएगा और सिस्टम कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हर सर्विस के लिए एक फिक्स और वेल डिफाइंड पोर्ट नंबर होता है। जैसे वेब सर्विस अपना अलग पोर्ट नंबर सुनती है, ईमेल सर्विसेज के लिए अलग पोर्ट होता है, रिमोट एक्सेस और फाइल शेयरिंग के लिए अलग अलग पोर्ट होते हैं। इसी वजह से जब डेटा इंटरनेट से आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इजीली पहचान लेता है कि डेटा किस सर्विस को फॉरवर्ड फॉरवर्ड करना है। पोर्ट नंबर ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं, जो हर डेटा पैकेट को सही जगह भेज देता है। इसीलिए सिस्टम की वजह से इंटरनेट स्मूथ चलता है, एप्लीकेशन प्रॉपर्ली काम करती है और डेटा कहीं भी गलत जगह नहीं जाता। ये कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेक श्योर दैट दीज पोर्ट्स आर सेफ फ्रॉम द हैकर ऑन द इंटरनेट। मतलब अब हम बात करते हैं नेटवर्क पोर्ट्स की सिक्योरिटी के बारे में, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो चाहे वेबसाइट ओपन करना हो या ईमेल भेज रहे हो या रिमोट सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो, हर सर्विस एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर के थ्रू काम करती है। ये पोर्ट बिल्कुल वैसे डोर जैसे होते हैं लेकिन यही डोर अगर प्रॉपर्ली सिक्योर ना हो तो हैकर के लिए एंट्री पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी पोर्ट यूज में है उन्हें पहले हम बंद किया जाए। ओपन पोर्ट्स का मतलब होता है ओपन इनविटेशन। अगर कोई पोर्ट बिना नीड के ओपन है तो अटैकर उस पोर्ट पर स्कैन करके सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से फायरवॉल और सिक्योरिटी रूल्स के यूज किया जाता है, ताकि सिर्फ ट्रस्टेड ट्रैफिक ही अलाउ किया जा सके। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि ये इंश्योर करना सिर्फ रिक्वायर्ड पोर्ट ही ओपन हो, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन यूज हो और इंश्योर सर्विसेज को डिसेबल किया जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर रिमोट एक्सेस चाहिए तो सिक्योर मेथड यूज करना चाहिए और वीक सर्विसेज अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में पोर्ट्स यूजफुल भी है, लेकिन अगर सेफ ना हो तो डेंजरस भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखिए ओपन पोर्ट्स, ओपन रिस्क, प्रॉपर सिक्योरिटी, सेफ नेटवर्क। इसी तरह हम सिस्टम और डेटा को हैकर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर they have the right security measures in place to keep your devices and data safe from the any harm। मतलब इसका, अब यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, हर जो इंटरनेट के लिए समझना जरूरी है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है कि सिर्फ पोर्ट और प्रोटोकॉल जानना काफी नहीं होता, बल्कि उनको सिक्योर रखना भी उतना ही जरूरी होता है। ठीक है, जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं, चाहे ब्राउजर हो या ईमेल या फाइल ट्रांसफर या रिमोट एक्सेस, हर चीज किसी ना किसी पोर्ट नंबर के थ्रू होती है। अगर ये पोर्ट बिना सिक्योरिटी के ओपन रह जाते हैं तो हैकर के लिए एक एंट्री गेट बन जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि सिर्फ रिक्वायर्ड पोर्ट ही ओपन हो और जो पोर्ट यूज में नहीं होते उन्हें क्लोज या ब्लॉक रखना चाहिए। इसके लिए फायरवॉल यूज होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फायरवॉल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, जो सिर्फ ट्रस्टेड ट्रैफिक को अलाउ करता है और सस्पिशियस एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। साथ ही हमेशा प्रोटोकॉल का यूज करना चाहिए, एचटीटीपी के बजाय एचटीटीपीएस का, टेलनेट के बजाय एसएसएच और इनक्रिप्टेड ईमेल सर्विसेज का। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने सिस्टम और राउटर्स को रेगुलरली अपडेट रखना चाहिए। अपडेट के थ्रू सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं जो नॉन वर्नेबिलिटी को फिक्स कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अननोन एक्सेस को मॉनिटर करने, ये सब मिलकर आपके डिवाइस और डेटा को सेफ रखते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि पोर्ट और सर्विस इंटरनेट के लिए जरूरी है, लेकिन उनका सिक्योरिटी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ही आपको साइबर अटैक से बचाता है। अगर हम थोड़ा केयरलेस हो जाएं तो डेटा लॉस या हैकिंग या प्राइवेसी ब्रीचेस जैसे रिस्क बढ़ जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, सिक्योरिटी को आप पहले प्रायोरिटी पे रखें और डेटा आपकी सबसे बड़ी वो होती है